नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर तारीख की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। ऐसे में जहां एक तरफ आरजेडी और जेडीयू दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जेडीयू के किंग महेंद्र की जगह अब कौन लेने जा रहा है, किसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। बात अगर हम करें तो सबसे आगे केसी त्यागी का नाम चल रहा है और केसी त्यागी के नाम पर जो चर्चा है वो भी चल रही है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आगे जेडीयू की क्या कुछ प्लानिंग है और इस बार एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत की तैयारी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। बात अगर हम करें तो जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा गुरुवार को ही की गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 मई से इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और 30 को वोटिंग होगी। उस दिन रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का होगा। इसके लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज कई समीकरण एक साथ साध सकती है। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार एक सॉफ्ट चेहरा चाह रहे हैं, जिसको लेकर उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और साथ ही इसमें वो पूरी तरह से फिट भी बैठते हैं। बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन 27 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुआ था। बता दें कि वो 81 साल के थे। लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है, जिसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में अब ये सीट किसे दी जाएगी, इसको लेकर सबसे आगे केसी त्यागी का नाम सामने आ रहा है। अब केसी त्यागी को आखिर सीएम नीतीश कुमार क्यों भेजना चाहते हैं, इसके पीछे की अगर हम बात करें तो 3 मुख्य वजह सामने आ रही है। सबसे पहले केसी त्यागी पुराने समाजवादी चेहरा है। उनकी पूरी सियासत समाजवाद के इर्द गिर्द ही रही है और यही कारण है कि सीट के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद केसी त्यागी बन चुके हैं। इसके अलावा पिछले बार उन्हें किसी सीट से एडजस्ट नहीं किया गया था, इसके बाद भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा और इसका इनाम उन्हें इस बार मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो हरिवंश के राज्यसभा उपसभापति बन जाने के बाद दिल्ली के मीडिया दरबार और जेडीयू के बीच गैप बन गया है। उस गैप को कम करने के लिए केसी त्यागी इसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मीडिया में उनकी छवि सॉफ्ट स्पोकन नेता की है और साथ ही इस मामले में वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी है। किसी भी मुद्दे पर वे उनकी लाइन से इतर नहीं जाते और बिना उसको विश्वास के वो कोई काम नहीं करते और ना ही कुछ बोलते हैं। इसके अलावा अगर 2024 में कोई स्पीकर बिगड़ता है तो इसमें भी वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी वजह की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही केसी त्यागी जातिगत बैलेंस बनाने के मामले में भी पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। किंग महेंद्र भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और केसी त्यागी भी उसी जाति की श्रेणी में आते हैं। नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वे कभी भी उद्योगपति को उद्योगपति से रिप्लेस नहीं करते। ऐसे में बिहार के जातीय समीकरण के लिहाज से भी केसी त्यागी नीतीश कुमार की पहली पसंद बने हुए हैं और यही वजह है कि इस बार राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर सबसे आगे केसी त्यागी का नाम चल रहा है। केसी त्यागी पुराने नेताओं में से एक है, खास करके उनके जो रिश्ते हैं वो सभी के साथ मधुर हैं और उनका चेहरा जो है वो भी बड़े नेता के तौर पे जाना जाता है। जातीय समीकरण को देखते हुए और साथ ही साथ बैलेंस बनाने के लिए ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है। हालांकि अब इस नाम पर आखिरी मोहर कब लगता है और क्या कुछ नाम को लेकर खुलासा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सबसे आगे केसी त्यागी का नाम ही सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।